सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की सुर्खियों पर। जयपुर में केंद्रीय बजट 2026 पर व्यापारिक संवाद, केंद्रीय मंत्री CR पाटिल व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में किसान बने ऊर्जादाता। PM कुसुम योजना में प्रदेश ने अर्जित की 3000 मेगावाट क्षमता। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पशुपालकों के लिए संबल बनी बंगला पशु बीमा योजना। धौलपुर में लाभार्थियों को मिली आर्थिक सहायता। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में आयोजित केंद्रीय बजट 2026 पर व्यापारिक और व्यवसायिक संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने बजट को देश के समग्र आर्थिक विकास, उद्योग, व्यापार को प्रोत्साहन देने और आर्थिक आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सशक्त करने वाला बताया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026 में व्यापारियों, उद्योगों, MSME, स्टार्टअप्स एवं मध्यम वर्ग के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है। बजट में बुनियादी ढांचे, जल संसाधन, ऊर्जा, विनिर्माण और रोजगार सृजन को प्राथमिकता देकर देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का रोड मैप तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में किए गए प्रावधानों से व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी और निवेशकों का अनुकूल वातावरण बनेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्रीय बजट 2026 राजस्थान सहित पूरे देश के लिए विकास के नए अवसर लेकर आया है। उन्होंने कहा कि बजट में उद्योगों को प्रोत्साहन, कर संरचना में सरलता, बुनियादी ढांचे के विस्तार और जल एवं ऊर्जा क्षेत्र में निवेश से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार के समन्वित प्रयासों से केंद्र और राज्य सरकार मिलकर व्यापार एवं उद्योग जगत को सशक्त बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि बजट में किए गए सुधारों से व्यापारियों को सुगम व्यावसायिक वातावरण मिलेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और प्रदेश की आर्थिक प्रगति को नई गति मिलेगी। कि लगातार हमारी सरकार जब से आई है, आपके सहयोग से कई बार मैंने आपको बुलाया है, आपके सुझाव भी लिए हैं। बजट के अलावा जब राजिंग राजस्थान हो रहा था, जब भी मैंने आपको बुलाया था, आपके जो क्या सुझाव आ सकते हैं, आपने जो सुझाव दिए, उन सुझावों के आधार पर हमने राजिंग राजस्थान किया। और राजिंग राजस्थान में आप देख रहे हैं, ऐतिहासिक 35 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए थे। 8 लाख करोड़ रुपए के जमीन पर उतरे हैं। 35 लाख करोड़ रुपए के MOU 8 लाख करोड़ के जमीन पर आए हैं और आवश्यकता पड़ेगी और भी आगे आ रहे हैं। जितनी हमारे व्यापारी को आवश्यकता होगी, जितनी हम जमीन दे सकते उतनी जमीन भी देंगे और जितनी सुविधा दे सकते उतनी सुविधा भी देंगे, क्योंकि हमें व्यापारियों पर भरोसा है। और इसीलिए मैंने कहा है कि व्यापारी अपने नहीं, राष्ट्र के लिए काम करता है। कितने लोगों के जीवन में वो खुशहाली लाता है। इसलिए मेरे भाई बहनों में इतना ही कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है, क्योंकि व्यापारी वो है जो समाज में जब अपनी कोई बात कहता है तो समाज उसको सुनता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं और ये भरोसा भी मैं दिलाना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश और प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। और हमारा केंद्र का बजट आया है, आपने देखा है किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी तरह से हर व्यक्ति का ध्यान रखते हुए उस बजट को दिया है। और आने वाले समय में राजस्थान का भी बजट आएगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आप व्यापारी तो हैं ही, लेकिन उससे पहले इस प्रदेश के, देश के नागरिक भी हो। हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो हमारी योजनाएं हैं, बड़ी योजना भी है और हमारी वो योजना भी है जिस गरीब को हम सहारा दे सकते हैं। उन योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए आम जन को उसका फायदा मिले, व्यापारी को उसको फायदा मिले, व्यवसायिक को उसका फायदा मिले। इसलिए मैं यही कहूंगा कि हमारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का काम करिए। किसी भी प्रकार की कोई आपको इस तरह की बात लगती है तो मैंने एक नंबर भी चालू किया है, उस नंबर पर आप अपनी जानकारी दें। और निश्चित रूप से हमारे राजस्थान को एक उद्योग को बड़ा क्षेत्र भी बनाएं। एक औद्योगिक क्षेत्र में या पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान में बहुत बड़ी गुंजाइश है। आप सभी आइए और अपने मित्रों को भी लाइए, राजस्थान को उत्कृष्ट बनाइए, विकसित बनाइए।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी पहल पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए एवं सी के अंतर्गत राजस्थान ने 3000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता अर्जित कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के विजन से प्रदेश का किसान अब केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि ऊर्जा दाता भी बन रहा है और राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए प्रदेश के मेहनती किसानों, ऊर्जा विभाग और राजस्थान डिस्कॉम के अधिकारियों एवं कार्मिकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्षय एवं सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए और सी के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश के 22 जिलों में किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे कृषि कार्य सुगम हुआ है और उत्पादन लागत में कमी आई है। उन्होंने बताया कि किसानों को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट बी के अंतर्गत सोलर पंप सेट स्थापना पर अनुदान दिया जा रहा है। इससे न केवल किसानों की सिंचाई आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, बल्कि डीजल पर निर्भरता भी कम हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित कर रही है। सौर ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है और रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान अक्षय और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार नए आयाम स्थापित कर रहा है और समृद्ध किसान और खुशहाल राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दिशा में निर्णायक कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात कर मुख्यमंत्री निवास पर उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल से प्रदेश में जल संरक्षण, जल संसाधन प्रबंधन और केंद्रीय राज्य समन्वय से जुड़े विभिन्न विषयों पर संवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार द्वारा जल शक्ति के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों से देश भर में जल सुरक्षा को नई मजबूती मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान जैसे जल संकट ग्रस्त राज्य के लिए केंद्र सरकार का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है और जल संरक्षण, सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं से प्रदेश को निरंतर लाभ मिल रहा है। कंप्लायंस रिडक्शन एंड डीरेगुलेशन फेज 2 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में कल शासन सचिवालय में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि कंप्लायंस रिडक्शन एंड डीरेगुलेशन के प्रथम चरण में चिन्हित सभी प्राथमिक क्षेत्रों में राज्य सरकार ने सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने निर्देश दिए कि दूसरे चरण में भी इसी प्रतिबद्धता और प्रभावशीलता के साथ कार्य करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने फेज 2 के बेहतर क्रियान्वयन हेतु समग्र कार्य योजना आगामी 10 फरवरी तक तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। श्रीनिवास ने कहा कि इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य अनावश्यक नियमों और जटिल प्रक्रियाओं को समाप्त कर नागरिकों, उद्योगों और उद्यमियों के लिए एक सुगम, पारदर्शी और प्रभावी व्यवस्था विकसित करना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार की मंगला पशु बीमा योजना ने धौलपुर जिले के ग्राम कोटरा निवासी राम नारायणी के कठिन समय में बड़ा संबल प्रदान किया। योजना के अंतर्गत बीमित भैंस की अचानक मृत्यु होने पर उन्हें 32,000 रुपए की बीमा क्लेम राशि प्राप्त हुई, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता मिली। राम नारायणी ने पशु चिकित्सक उपकेंद्र कोटरा के कर्मचारी अरविंद सिंह के सहयोग से अपनी भैंस का बीमा कराया था। पंजीकरण और स्वास्थ्य परीक्षण की सभी प्रक्रियाएं समय पर पूर्ण होने के कारण उन्हें शीघ्र ही बीमा पॉलिसी मिल गई। दुर्घटना के बाद बीमा दावा प्रक्रिया पूरी होने पर मिली राहत से उनकी आर्थिक परेशानी काफी हद तक कम हो सकी। उन्होंने कहा कि यदि पशु बीमा नहीं कराया होता तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता। राम नारायणी ने पशुपालन विभाग, उपकेंद्र कोटरा के कार्मिकों और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।